कल हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर के 10 तक पढ़े थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि किसी वृत्त की परिगत, ये वृत्त हो गया, परिगत मतलब बाहर बाहर जाने वाली ये रेखाएं जो है, खींची गई ये रेखाएं या परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। एक जो बाहर रेखाएं खींची गई हैं स्पर्श बिंदुओं से, ये जो है एक समांतर चतुर्भुज या एक समचतुर्भुज होता है। तो आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं और ये आपका समांतर चतुर्भुज का चित्र होता है। इसमें आमने सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर और बराबर होती हैं। यह भुजा है इस भुजा की बराबर। और समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज में ये सभी भुजाएं है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना और समांतर होती है। मतलब इसमें चारों भुजा जो होती है समांतर होती है। हम समचतुर्भुज का ऐसे भी फिगर बनाते हैं, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि है ना, अगर ये 90 अंश का कोण बनाता है तो एक वर्ग होता है और इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं बनाते। यानी हमको समचतुर्भुज के लिए बस ये प्रूव करना है कि है ना, इसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, दिया में लिखेंगे ना कि वृत्त की परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध का नाम लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। उपपत्ति करते हैं ना, उपपत्ति सॉल्यूशन इसका होगा। आप देख लो, आपको बताया था कि बाएं बीच से खींची गई ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां ये बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P और Q यह AB और BC की क्या है ना, स्पर्श करते हैं, स्पर्श बिंदु है। तो यह साइड इस साइड की क्या होगी? इक्वल होगी। अतः BP या PB बराबर हो जाएगा किसके? PQ के। PQ ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से आप पुनः देख लेंगे, इन दोनों की तुलना कर दिए, अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको कि Q तथा R। इसी प्रकार Q तथा R किसके मध्य बिंदु है? BC और CD के मध्य बिंदु हैं। BC और CD पर स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श करते हैं तो ये जो है PQ ये बराबर, ये क्या हो जाएगा? CQ ये बराबर हो जाएगा CR के। तो दूसरा हो जाएगा CQ बराबर CR। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब R के लिए चलेंगे तो R और S पुनः लिखेंगे R तथा S है ना, R तथा S क्रमशः इसके कहां पर स्पर्श कर रहे हैं? क्रमशः CD और AD, CD और AD पर स्पर्श करते हैं। अतः ये आपको हो जाएगा DR बराबर हो जाएगा DS। अतः DR इक्वल होगा DS। इसी प्रकार से ये देख रहे हैं S तथा P, S तथा P क्रमशः AD तथा AB के पर स्पर्श करते हैं।
अतः ये हो जाएगा आपका क्या है ना कि अतः AS बराबर होगा AP। अतः AS बराबर हो गया, ये हो गया नंबर 1 2, ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो गया 4। अब इन चारों समीकरणों को जोड़ दीजिए तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, तो पहले कैसे जोड़ते हैं, बाएं पक्ष को एक साथ दाएं पक्ष को एक साथ, तो लिखेंगे यहां पर PB प्लस CQ प्लस DR प्लस AS, ये बराबर होगा BQ प्लस CR प्लस DS प्लस AP। तो चूंकि हमको दो समभुजाओं को बराबर सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की समभुजाएं बराबर होती हैं, तो AB और BC अगर बराबर है तो इनकी समभुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। हमको ये प्रूव करना है कि AB बराबर ABCD एक समचतुर्भुज है या AB बराबर CD। अब हमारे पास चार भुजाएं हैं, तो इन चारों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक साथ। तो PB को देखिए, अगर PB के साथ जो है अगर AP मिल जाए तो हमें भुजा दोनों को जोड़ देने पर क्या प्राप्त होगा, AB प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, PB के साथ AP को जोड़ लेंगे ना, तो PB के साथ AP को जोड़ना है, AP बराबर AS, सॉरी AB, इसको इधर कर देते हैं, AP बराबर हो जाएगा AS ना। तो अगर हम यहाँ पर AP कर देते हैं, यहाँ पर AS कर देते हैं, तो देखिए ये दोनों भुजाएं मिल जाएंगी ना, है ना, PB और AP, PB और AP एक साथ मिल जाएंगे। तो आप इसको राइट कर सकते हो PB प्लस AP एक ब्रैकेट में प्लस दूसरी भुजा लीजिए, ये दो भुजाएं समाप्त हो गए, CQ और DR, तो ये आपका हो गया CQ और ये हो गया DR, नहीं मिल रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं RC बराबर CQ, है ना। इसको CR बराबर हम क्या कर देंगे, इसको CQ लिख सकते हैं, CR बराबर CQ, ताकि एक साइड से जुड़ती जाएगी। तो CR बराबर CQ, तो CQ को हम लिख सकते हैं, तो अब क्या मिल जाएगा आपका CR, यहाँ पर हम लिख सकते हैं CR और जो CR है उसको लिख सकते हैं CQ। तो CR और CQ को एक साथ ऐड कर दीजिए, CR प्लस DR प्लस AP, तो ये दो भुजाएं जुड़ गए हैं, तो CR और DR एक साथ जोड़ दिए, CR प्लस DR। इसी प्रकार से इन दोनों को भी जोड़ेंगे कि हमें एक एक भुजा मिलती जाए। तो देख रहे हैं यहाँ पर BQ दिखा है, तो अगर BQ के साथ CQ को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस AS। अब दोनों भुजाओं को जोड़िए, PB और AP को जोड़ते हैं, तो ये आपका हो गया PB और AP, क्या मिलेगा AB। तो आप इसको लिख सकते हो AB प्लस CR और DR को जोड़ दीजिए, CR और DR को जोड़ेंगे तो CD, तो ये लिख सकते हैं CD बराबर BQ प्लस CQ को जोड़िए, BQ और CQ को जोड़ेंगे तो BC और प्लस DS और AS को जोड़ दीजिए, DS और AS ये दोनों जोड़ेंगे तो A मिला। अब आप देख रहे हो ना कि AB प्लस CD ये बराबर है BC प्लस AD, तो आपको मालूम है कि ये स्पर्श बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, दोनों को समभुजाओं को एक समान भागों में स्पर्श रेखाएं हैं तो बराबर भागों में बढ़ती हैं, तो हम CD बराबर क्या हो सकता है, AB हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः या AB प्लस AB
ए इक्वल होगा BC प्लस CD को भी क्या लिख सकते हैं, AD को क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2AB बराबर 2BC। दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ गया, AB इज इक्वल टू BC, यानी समुपजा बराबर हो गई। अगर सपोज है ना, हम AB को न लिख करके है ना, अगर इसको CD लिख देते, ध्यान से देखेंगे ना, तो AB को CD में चेंज कर लेते, या तो एक ही याद हो जाता CD प्लस CD हो जाता ना, AB की जगह CD हो गया, CD प्लस CD, और इसकी जगह BC जब AD लिख देते हैं तो ये हो जाएगा AD प्लस AD। तो ये क्या हो जाएगा, 2CD इज इक्वल टू 2AD। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा CD बराबर AD। ये हो गया समीकरण नंबर, इसको 5 और 6 से हम लिख सकते हैं ना, कि समीकरण 5, 6 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। प्रूव हो गया। हम आपके लिए केवल एक ही क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं। पहला क्या था कि एक वृत्त के परिगत, ध्यान से सुनेंगे, एक वृत्त के परिगत खींची गई स्पर्श रेखाएं है ना, एक समचतुर्भुज बनाती हैं। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप क्रम से फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये P और Q इसके स्पर्श बिंदु हैं, तो यह भुजा इसके बराबर होगी। फिर यह और इसको लेकर के चलेंगे, यह भुजा जो है ना, अब एक दोनों भुजाएं बराबर हो चुकी हैं, तो एक भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी। पुनः इसको लेकर चलेंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे, यह भुजा इसके बराबर हो जाएगी। 4 समीकरण बन जाएंगे, और चारों समीकरणों को अगर जोड़ देंगे तो इस तरह से आपको जो है ना, अगर AB को चेंज, CD को AB लिखेंगे तो AB बराबर 2AB बराबर 2BC, 2 से 2 कैंसिल होगा, AB बराबर BC। और अगर हम AB को चेंज न करके है ना, CD को चेंज कर देते हैं तो 2CD बराबर हो जाएगा 2AB हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, CD बराबर AB। तो इस तरह से समीकरण 5 और 6 से लिख सकते हो कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की परिभाषा है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर हो गई, इससे प्रूफ होता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है 12वीं का बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम आपको एक ही क्वेश्चन आज बता रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यू कैन डू योर सम्स एंड शो योर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।